अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल डिस्कस कर ली थी। उसके आगे एक्सप्लेन किया गया केमिस्ट्री ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन कि हम किसी भी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, किसी भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज क्यों होती है या किसी भी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों होती है। अब ये वाला जो फंडा है, ये समझने के लिए हमें ये सारा कुछ करना पड़ेगा और ये एक्सप्लेन किया गया है कि एक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो क्यों होती है, एनर्जी रिलीज होती है तो क्यों होती है। इसकी रीजन हमें पता चल चुकी थी कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन एक्चुअली एक्सोथर्मिक फिनोमेना है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एंड बॉन्ड ब्रेकेज इज एंडोथर्मिक फिनोमेना है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब जब एक रिएक्शन होता है तो उसमें एनर्जी इवॉल्व एब्जॉर्ब सारा कुछ मिला मिलू के कितनी एनर्जी बचती है उसको हम एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक का नाम देंगे। अब एक रिएक्शन है, ये हमने एक रिएक्शन लिया और इस रिएक्शन की हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, हर स्टेप की एनर्जी को कैलकुलेट करते हुए। अब इसमें इस रिएक्शन में जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्ट सबसे पहले कैसे करते हैं। अब इसमें देखें तो ये बेटा जो हाइड्रोजन है ये गैस फॉर्म में मौजूद है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में मौजूद है, वाटर जो है वो लिक्विड की फॉर्म में बनता है। ये गैस फॉर्म में ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। क्या ये मॉलिक्यूल फॉर्म ही रिएक्ट कर जाती है? बिल्कुल नहीं। मॉलिक्यूल के बारे में तो पढ़ा है हमने कि वो स्टेबल होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो पहले क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन भाई साहब है, हाइड्रोजन H2 2H2, ये जाते हैं जी अपनी एटॉमिक फॉर्म में। ये क्या थी? मॉलिक्यूलर फॉर्म जो कि गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाद में ये दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, इसका मतलब इसमें एटम कितने? 4। तो 4 हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये इसकी एटॉमिक फॉर्म। मॉलिक्यूल से एटम बनने के अमल को एटोमाइजेशन भी बोलते हैं। एटोमाइजेशन, ये याद रखिए, बुक में नहीं लिखा हुआ, वैसे ध्यान में रखिएगा। एटोमाइजेशन कि जब मॉलिक्यूल एटॉमिक फॉर्म में, फिर एटॉमिक फॉर्म जाकर रिएक्ट करती है वाटर यानी ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म, वो भी पहले एटम की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यानी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है जो कि गैस की फॉर्म में, ये कन्वर्ट होगा किसमें? टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की फॉर्म में। अब ये जो एटॉमिक मास, एटॉमिक फॉर्म कन्वर्ट हुई है, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्म कन्वर्ट हुई है इनटू एटॉमिक फॉर्म, ये किस तरह हुई? हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड था। अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये बॉन्ड क्या हुआ है? ब्रेक हुआ है, तो ये हाइड्रोजन के एटम्स बने। अगर दो मॉलिक्यूल थे तो इस तरह, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये 4 हाइड्रोजन के एटम्स बन चुके हैं। इधर ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड था, डबल बॉन्ड होता है इनके दरमियान, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है और इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम बन चुके हैं। ये इस तरह बेटा होता है, बॉन्ड ब्रेकेज हुई और बॉन्ड ब्रेकेज इज एंडोथर्मिक फिनोमेना, और ये दोनों प्रोसेस एंडोथर्मिक होते हैं। अब इसकी एनर्जी कितनी होती है वो आगे डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। स्टेप 3 क्या होता है? अब ये हाइड्रोजन के एटम भी बन चुके हैं, ऑक्सीजन के एटम भी बन चुके हैं, तो ये 4 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम प्लस 2 ऑक्सीजन एटम, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर 2 वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह ये 2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, ये जो हम रिएक्शन लेकर चले थे। यानी पहले एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हुई, एटॉमिक फॉर्म आपस में रिएक्ट की और इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म अगेन बन गई जो कि वाटर की फॉर्म में बनी। अब आते हैं जी एनर्जी चेंज किस तरह होता है। इसमें एनर्जी चेंज किस तरह इसमें प्रोसीड होगा। अब इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस हुआ है वो बॉन्ड ब्रेकेज हुई है, जिसमें हाइड्रोजन, ये ना हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड ने ब्रेक होना है, और एक बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो उसके नतीजे में ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी लगेगी, वो बेटा कितनी होगी? 435 किलो जॉल पर मोल।
और बुक में ना यहाँ गलती लिखी, बुक में यहाँ पर बेटा गलती की हुई है, वहां पर डेल्टा एच साइन नहीं लगाया हुआ, वहां पर सिर्फ प्लस का फॉर्म दिया हुआ, वहां पर ना डेल्टा एच लगा दीजिएगा। डेल्टा एच के साथ प्लस 435 किलो जॉल पर मोल ये एनर्जी आएगी, बुक में करेक्ट कर लीजिएगा। ये मैं स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूं और स्क्रीन में भी आपको नजर है प्लस का फॉर्म आ रहा है, और ये करेक्ट वन इज दिस के डेल्टा एच पहले उसके बाद प्लस का साइन। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में भी हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन में भी जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ब्रेक होने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो 498 किलो जॉल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, और ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक होने से जब ऑक्सीजन एटम्स बनते हैं तो उसके नतीजे में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दैट इज दी 498। मतलब ये बॉन्ड तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी लगी, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी लगी। क्लियर हुई बात। उसके बाद एक और ये कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम बन चुके हैं, ये जब बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड डेवलप हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ये एक बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, और जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो लिखिए -484 किलो जॉल पर मोल, ये एनर्जी। अब ये तीन पैरामीटर्स हमारे पास आ गए। अब इन तीन पैरामीटर को फॉलो करते हुए हमने एनर्जी बनानी। सबसे पहला ये कि इसमें हाइड्रोजन एक का हमें पता चल गया, क्योंकि इधर दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूटे थे, यानी दो बॉन्ड टूटे, तो इसका डबल अमाउंट, यानी 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब टूटे 4 हाइड्रोजन एटम के अंदर, तब जो एनर्जी बनेगी वो कितनी 435 एक के लिए, और दो के लिए कितनी हो 870 डेल्टा एच प्लस 870 किलो जॉल पर मोल, 870 किलो जॉल पर मोल। ये एनर्जी हाइड्रोजन से आई कि हाइड्रोजन ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की फॉर कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म इनटू एटॉमिक फॉर्म। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में से ऑक्सीजन की फॉर्म में एटॉमिक फॉर्म में आई, तो इसमें एनर्जी, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल था तो एक ही दफा ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एक ही दफा ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो प्लस 498 किलो जॉल पर मोल। अब इन दोनों की जो टोटल एनर्जी है, यानी जो कुल मिला के एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है पूरे रिएक्शन के अंदर, वो कितनी है, इन दोनों को सम कर दें तो ये डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस 1368 किलो जॉल पर मोल। इतनी एनर्जी टोटल एब्जॉर्ब हुई है। अब हम आते हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, टोटल रिलीज होने वाली एनर्जी। अब ये एक ऑक्सीजन, इस पे अगर गौर करें तो एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कितना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना और बॉन्ड बनने से इतनी एनर्जी रिलीज हुई, एक बॉन्ड बनने से। अब यहां पर गौर करते हैं कि यहां पर कितने बॉन्ड बने, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दूसरा बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीसरा बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चौथा बॉन्ड। इसका मतलब कि 4 OH बॉन्ड फॉर्म हुए इस रिएक्शन के अंदर। एक बॉन्ड के बनने में कितनी एनर्जी रिलीज होती है -484, और 4 बॉन्ड O प्लस H, ये कितने बने 4 बॉन्ड बने। ये OH, ये 4 ऑक्सीजन एटम, सॉरी ये इस तरह कहते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें OH बॉन्ड, और इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें, मल्टीप्लाई बाय 4, तो ऊपर एक के लिए -484 थी, अब ये 4 के लिए कितनी होगी डेल्टा एच -1936 किलो जॉल पर मोल। रिलीज होने वाली एनर्जी -1936 किलो जॉल पर मोल, जब ये 4 बॉन्ड फॉर्म होते हैं विद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और इसमें 4 जो बॉन्ड बनते हैं वो किनके दरमियान, 2 ऑक्सीजन के एटम 4 हाइड्रोजन के एटम आपस में रिएक्ट करेंगे, और इसके नतीजे में ये वाटर फॉर्मेशन हो जाएगी 2H2O, और इसमें -1936 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। अब अगर इनका डिफरेंस लें कि टोटल हीट कंटेंट इसका क्या होगा, डेल्टा एच जो टोटल है
वो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी रिलीज होने वाली एनर्जी और एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी, मैं कहता हूं कि ये डेल्टा H2 है और ये डेल्टा H1 है। ये टोटल रिलीज होने वाली एनर्जी जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन से हुई, ये टोटल एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी जो कि बॉन्ड ब्रेकेज से हुई। तो इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। -1936 किलोजोल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है, तो और प्लस 1368 किलोजोल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। दोनों का डिफरेंस लें तो कितना आएगा? 568 किलोजोल पर मोल। और इसमें बड़ी वैल्यू जो है उसके साथ साइन कौन सा? माइनस, तो इसके साथ माइनस है। -568 किलोजोल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है। तो इसका मतलब ये ओवरऑल रिएक्शन के अंदर टोटल जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है? रिलीज होती है, क्योंकि रिलीज होने वाली एनर्जी -1936 थी, एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी 1368 थी। दोनों का डिफरेंस निकाला तो ये हमारे पास वैल्यू है। इसका मतलब टोटल हीट कंटेंट रिलीज होता है और ये एक पूरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये नहीं कि इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होते हैं, हमने देखा एक्सोथर्मिक, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन वाली एनर्जी बॉन्ड ब्रेकेज वाली एनर्जी से ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक्सोथर्मिक की तरफ मूव करते हैं। और ये ओवरऑल हीट कंटेंट इसका डेल्टा H इज इक्वल टू -568 किलोजोल पर मोल। इसका मतलब कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये जो वैल्यू है -568 किलोजोल पर मोल, ये दो वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए ये वैल्यू है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्मेशन की बात करें तो ये -568 डिवाइडेड बाय 2 एंड आंसर इज 284 किलोजोल पर मोल। तो इतनी एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के लिए वैल्यू है। तो ये बेटा एक्सप्लेनेशन थी, इस तरह हम एनर्जी फाइंड करते हैं किसी भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा और कोई भी क्वेश्चन कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मेंशन करना ना भूलिए।